नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाज क्लासेज पर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको पता है, फरवरी में एसएससी की आपकी एग्जाम होने वाली है और उसी एग्जाम के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एसएससी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट। और वो प्रैक्टिस सेट आपको सभी टीचर्स के द्वारा सोल्व करवाए जाएंगे। उसी का एक पार्ट है हिंदी, और मैं हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। देखिए, आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको अच्छे से सोल्व करवा दूंगी। तो आप परखिए अपने आप को और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो आप अपनों का साथ और प्यार लेकर कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की। देखिए, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प देखिए, बहुत कमजोर होना, बी एकमात्र सहारा, सी बिल्कुल असमर्थ होना, डी किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो बताइए फटाफट से सही आंसर क्या होगा। देखिए, अंधे की लकड़ी होना, अंधे अगर कोई किसी माँ बाप के अपनी इकलौती संतान है तो हम बोलते हैं अक्सर कि वो अंधे की लकड़ी है या उसका एकमात्र सहारा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होना या एकमात्र सहारा। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चंगुल में फंसना मुहावरे का क्या अर्थ है? चंगुल में फंसना मुहावरे का क्या अर्थ है? विकल्प देखिए, ए परेशान करना, बी परेशानी में डालना, सी मीठी मीठी बातों से वश में करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर। चलो हम देखते हैं। देखिए, चंगुल में फंसना, देखिए आजकल के जो बाबा लोग, धार्मिक लोगों को ऐसे मीठी मीठी बातों को जैसे फंसा लेते हैं, वो तो हम क्या बोलते हैं, इनको चंगुल में फंसा लिया। कैसे? ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, मीठी बातों से अपने वश में कर लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसके चंगुल में फंस गए। तो क्या हो जाएगा? चंगुल में फंसना मुहावरे का अर्थ मीठी मीठी बातों से वश में करना। तो क्या हो गया? 2 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं, इनमें कौन सा शुद्ध वाक्य है? देखिए, ए विकल्प है वह सब लोग भले हैं, बी है भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, सी है मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, डी है वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। देखिए, चलो हम देखते हैं। वह सब लोग भले हैं, भले हैं यहां पर क्या हो रहा है? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है और यहाँ वह सब, तो क्या होना चाहिए था यहां पर? वह की जगह वे। तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए, बी भीड़ में 4 जयपुर, क्या हो गया यहाँ पर? 4 जयपुर हो गए, लेकिन जयपुर तो एक ही है ना, तो यहाँ 4 जयपुर हो गए। तो जयपुर के क्या होना चाहिए था? जयपुर के 4 व्यक्ति थे। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। डी देखिए, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। देखिए, गुप्त और रहस्य दोनों का अर्थ या मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। गुप्त या रहस्य दोनों का अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ। तो 2 शब्द साथ आ गए, तो ये विकल्प भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तो कौन सा बच गया? सी। तो जाहिर सी बात, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। तो तीसरे का क्या हो गया? सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 देखिए, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का ही चयन करना है। विकल्प देखिए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, सी जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, डी मेरे से मत पूछो। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए,
मेरे से मत पूछो, मेरे से ना होकर क्या होना चाहिए था यहाँ पर, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। जंगल में प्रातः काल के समय, काल और समय दोनों का मतलब समय होता है, तो ये विकल्प भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। बी देखिए, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक यानी संदेह होना, तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस शब्द का चुनाव कीजिए। एक शब्द शुद्ध है, 4 विकल्प देखिए, दर्शनाभिलाषी, बी दर्शनाभिलाषी, सी दर्शनभिलाषी, डी दर्शनभिलाषी। तो कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए फटाफट से। देखिए कोई भी शब्द है संधि या समास से ही बनता है, तो हम देखिए टुकड़े करके देखते हैं। तो दर्शनाभिलाषी का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, दर्शन धन अभिलाषा धन ई, तो क्या बन गया, दर्शना भिलासी। शुद्ध शब्द क्या बन गया, दर्शना भिलासी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि ये ही शुद्ध लिखा हुआ है। तो 5 का क्या हो गया, बी। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिए गए शब्दों में केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस शब्द का चुनाव कीजिए। यहाँ पर भी क्या है, 4 शब्द हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है आपको ये बताना है। विकल्प देखिए, ए है आयोजित, बी है आयोजित, सी है आयोजित, डी है आयोजित। तो बताइए फटाफट से सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, आयोजित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी, 6 में सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्या बताना है, एक शब्द। तो विकल्प देखिए, विकल्प ए है विदुर, बी है विधवा, सी है विदुर, डी है विधाता। तो बताइए फटाफट से सही आंसर क्या होगा। देखिए विदुर तो एक महाभारत काल में एक व्यक्ति का नाम था। महाभारत काल में विधवा जिसका पति मर गया हो हम उसे बोलते हैं विधवा, और विधाता हम भगवान को बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प बच गया हमारा, सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विदुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे आप क्या कहेंगे। देखिए विकल्प देखिए, विकल्प ए है निशांत, बी है धर्मनिरपेक्ष, सी है धर्म भीरू, डी है नास्तिक। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। देखिए जो किसी धर्म या व्यक्ति दोनों में आस्था रखे उसे हम आस्तिक बोलते हैं, और जो दोनों में आस्था न रखे हम उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नास्तिक, 8 में डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश डैश के चरण आते जाते रहते हैं। तो बताइए डैश डैश या खालिस्तान की जगह कौन सा शब्द आएगा। विकल्प देखिए, विकल्प ए है संसक्ति, विकल्प बी है विभूति, सी है विरक्ति, डी है आसक्ति। तो बताइए क्या होगा। अनुरक्ति का अर्थ क्या होता है, प्रेम के साथ, प्रेम के साथ तथा। तो कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर, संसक्ति, विभूति, आसक्ति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विरक्ति, क्योंकि विरक्ति का अर्थ क्या होता है, विरह। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विरक्ति।
तो सही आंसर कौन सा हो गया हमारा? सी। अनुरक्ति तथा विरक्ति के चरण आते जाते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। सीमा पर डैश डैश तैनात है। विकल्प देखिए, विकल्प ए है सेना, विकल्प बी है दुश्मन, सी है डाकू और डी है पुलिस। तो बताइए क्या होगा सही आंसर? सीमा पर दुश्मन भी होते हैं, डाकू भी होते हैं और पुलिस भी होती है, तो लेकिन तैनात कौन होती है? सेना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेना। सीमा पर कौन तैनात है? सेना। ठीक है, अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं, या वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चुनना है। देखिए कौन से भाग में त्रुटि है। विकल्प देखिए, विद्यालय में, बी जलपान को, सी उत्तम प्रबंध है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको पता लगाना है कि कौन से शब्द में त्रुटि है, फटाफट से बताइए। देखिए हमें बोलने से ही पता लग रहा है क्या, विद्यालय में जलपान को क्या होना चाहिए था यहाँ पर? जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? बी, जलपान को, क्योंकि यहीं पर त्रुटि है तो इसलिए ये विकल्प क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं, या वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चुनिए। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, ए आकाश में, बी बादल, सी गरजा रहे हैं, डी कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए कहां पर त्रुटि है। देखिए आकाश में बादल गरजा रहे हैं, क्या होना चाहिए था यहाँ पर? गरज रहे हैं, गरज रहे हैं। तो कौन से शब्द में है? गरजा रहे हैं। तो विकल्प क्या हो गया? सी। 12 में सी, गरजा रहे हैं, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। अनुनय शब्द क्या है? अनुनय। दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्याय या समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। हमें पर्याय या समानार्थी शब्द बताना है किसका? अनुनय का। विकल्प देखिए, ए आग्रह, बी मनाना, सी विनय, या डी बताना। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा। अनुनय तो क्या हो जाएगा? पर्याय। आग्रह भी नहीं होगा, मनाना भी, बताना भी, कौन सा हो रहा है? विनय। तो सही क्या हो गया? सी, अनुनय का विनय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। शब्द क्या है? अमूल्य, जिसका कोई मोल ना हो, अमूल्य। दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्याय या समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। ये भी क्या बताना है हमें? पर्यायवाची शब्द। विकल्प देखिए, ए है अनमोल, बी है कपूत, सी है पापी, डी है मलेच्छ। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। क्या हो जाएगा? अमूल्य का अनमोल। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? ए, क्योंकि कपूत तो होगा नहीं, जो बुरा पूत हो उसे कपूत बोलते हैं, पापी जो पाप करता हो वो पापी, मलेच्छ एक सेना का नाम है, मलेच्छ सेना। तो हमारा कौन सा हो रहा है चारों विकल्प में से? ए, अनमोल। तो सही आंसर कौन सा हो गया 14 का? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। हौसला का विलोम शब्द होगा किसका? हौसला का विलोम शब्द। विकल्प देखिए, विकल्प ए है हताशा, बी है उत्साह है, सी है इच्छा, डी है संकल्प। तो देखिए हौसला यानी उत्साह, हौसला का क्या होता है? अर्थ उत्साह। तो विलोम आपको विपरीत बताना है, तो विपरीत कौन से का हो रहा है? देखिए हताशा यानी निराश हो जाएगा, उत्साह हौसला बढ़ाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, क्या हो गया? हताशा यानी निराश होना, हौसला यानी उत्साह बढ़ाना, हताशा यानी निराश होना। तो सही आंसर क्या हो गया 15 का? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन।
संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछ रहा है हमें? उपसर्ग। संवाद शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। विकल्प देखिए, विकल्प ए है से, बी है सम, सी है सु और डी है सत्य। तो बताइए क्या होगा? देखिए, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए थे उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो हम संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ रहा है? देखिए, वाद शब्द मूल है और कौन सा जुड़ रहा है यहाँ पर? सम। सम तो उपसर्ग हो गया और वाद क्या हो गया? मूल शब्द। तो क्या हो गया? उपसर्ग हमारा कौन सा हो गया? सम। तो कौन से विकल्प में है? बी में, सम। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शब्द क्या है? जागृति और पूछ क्या है में? प्रत्यय। तो विकल्प देखिए, पता लगाइए कौन सा प्रत्यय है। विकल्प देखिए, ए है ई, बी है ती, सी है इति और डी है इत। तो बताइए फटाफट से सही आंसर क्या होगा? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय। तो जागृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए, हम देखते हैं टुकड़े करके। तो जागृति का मूल शब्द क्या हो जाएगा? जागृत। और प्रत्यय कौन सा हो गया इसमें? इति। प्रत्यय कौन सा हो गया? इति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी। 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया? सी, इति। जागृति में कौन सा प्रत्यय है? इति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है ये आपको बताना है। विकल्प देखिए, उप धन इंद्र, बी है देव धन ईश, सी है चंद्र धन उदय, डी है ये सभी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? देखिए, उपधन इंद्र का क्या हो जाएगा? ए और ई मिलने पर क्या हो गया? ए। तो क्या हो गया? ये उपेंद्र। क्या बन गया? उपेंद्र। देवधन ईश का क्या हो गया? देवधन ईश। तो क्या बन गया? देवेश। चंद्रधन उदय का क्या हो गया? चंद्रोदय। क्या हो गया? चंद्रोदय। ए ओ और ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो क्या हो गया? चंद्रोदय। और ये तीनों किसके किसके उदाहरण हैं? ये गुण संधि के। तीनों किसके उदाहरण हो गए? गुण संधि के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि तीनों विकल्प सही हैं तो हमारा राइट आंसर हो गया डी, ये सभी, क्योंकि तीनों संधि विच्छेद सही है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, आप बीती शब्द क्या है? आप बीती शब्द में कौन सा समास होगा? समास देखिए, आप बीती। विकल्प देखिए, ए है द्विगु, बी है द्वंद्व, सी है तत्पुरुष, डी है अव्ययी भाव। तो बताइए फटाफट से क्या होगा राइट आंसर? देखिए, आप बीती क्या हो गया? आप पर बीती। क्या हो जाएगा? आप पर बीती। आप पर बीती क्या हो गया? आप पर बीती या स्वयं पर बीती। तो यहां पर कारक का प्रयोग हो रहा है। तो कारक का प्रयोग किस में होता है विद्यार्थियों? तत्पुरुष समास में कारक या विभक्तियों का लोप हो जाता है। और तब तत्पुरुष समास में कौन से कारक में आते हैं? अधिकरण में। अधिकरण कारक में किसका प्रयोग होता है? में और पर का। में और पर का। तो यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है? पर का। तो कौन सा हो गया हमारा? तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का सी। ठीक है, क्या हो गया? तत्पुरुष समास। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, दानवीर शब्द में कौन सा समास है? शब्द क्या है? दानवीर शब्द में कौन सा समास है? विकल्प देखिए, विकल्प ए है बहुव्रीहि, बी है अव्ययी भाव, सी है द्वंद्व और डी है तत्पुरुष समास। तो बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा? देखिए, दान वीर, दान में वीर क्या हो गया? दान में वीर।
दान में वीर, दान में वीर। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, में का प्रयोग हो रहा है, जो कहां पर होता है में, अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, तत्पुरुष समास में अधिकरण में। कहां पर होता है, अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग होता है। तो इसलिए क्या हो गया हमारा, दानवीर में तत्पुरुष समास। दानवीर में कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। देखिए आपके एग्जाम में हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं और इन्हें आप 10 मिनट में आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, बाय।